मदर्स डे के उपलक्ष्य में एक कहानी आपको सुनाऊंगा अभी। ठीक है, एक माँ की कहानी जिसने अपने राजा के बेटे को बचाने के लिए खुद अपने बेटे का बलिदान कर दिया। अभी कहानी सुनने से पहले थोड़ी सी उसकी भूमिका समझो। मेवाड़ का एक राजा था, राणा संग्राम सिंह। क्या नाम था? उन्हीं को राणा संगा भी बोलते थे। उनकी पत्नी का नाम था कर्णावती और उनको कर्मावती भी कहा जाता था। उनके 4 बेटे थे। बड़ा भोजराज, उसके बाद रतन सिंह, विक्रमादित्य, उदय सिंह। 4 बेटे थे। एक उनके घर में दासी थी, उसका नाम था पन्ना। क्या नाम था? पन्ना। संग्राम सिंह का या राणा संगा का एक भाई था पृथ्वी सिंह, उसके बेटे का नाम था बनवीर। क्या नाम था? तो टोटल कितने नाम बताए मैंने? राणा संगा या राणा संग्राम सिंह, उसके कितने बेटे? 4। भोजराज, बस सुन, भोजराज। उसके बाद दूसरे नंबर पे विक्रमादित्य, एक उदय सिंह, एक रतन सिंह। ठीक है, बड़ा रतन सिंह था, फिर विक्रमादित्य, बड़ा भोजराज था। भोजराज के बाद रतन सिंह, विक्रमादित्य और उदय सिंह। और जो राणा सांगा के भाई का बेटा था पृथ्वी सिंह का, उसका क्या नाम था? बनवीर। तो राणा सांगा के बारे में तो ज्यादा नहीं बताते अभी, क्योंकि हमारा विषय मदर्स डे है। लेकिन राणा सांगा के बारे में याद रखो, बहुत बहादुर था। उसने लगभग 100 लड़ाइयां लड़ी और लड़ाई के दौरान एक उसकी बाजू कट गई थी, एक टांग कट गई थी, एक आंख खराब हो गई थी। उसके बावजूद भी वो बड़ी बहादुरी से युद्ध में लड़ते थे। ठीक है, तो राणा सांगा की मृत्यु हो गई। जो मीराबाई का नाम सुना है किसी ने? मीराबाई का विवाह हुआ था भोजराज से। ठीक है, ये राणा सांगा का ही लड़का था। तो भोजराज की भी मृत्यु हो गई थी। भोजराज की मृत्यु राणा सांगा की मृत्यु से पहले ही हो गई थी। उसके बाद राजा बना वहां का रतन सिंह। कुछ समय के बाद रतन सिंह को भी किसी दूसरे राजा ने युद्ध में मार दिया। अब पिता चला गया, 2 बच्चे चले गए। कितने रह गए? 2 बच्चे रह गए, विक्रमादित्य और उदय सिंह। उनकी मां रह गई। उसके बाद राजा बना विक्रमादित्य। लेकिन विक्रमादित्य अच्छा राजा नहीं था, घमंडी था। तो उसके शासन के जो अच्छे लोग थे उन्होंने उसका साथ छोड़ दिया। इसी बीच मेवाड़ पे आक्रमण होता है। गुजरात का एक राजा था बहादुर शाह, उसने आक्रमण कर दिया। मेवाड़ के लोगों ने लड़ने से इनकार कर दिया क्योंकि वो विक्रमादित्य को पसंद नहीं करते थे। तब रानी कर्मावती ने बड़ी मुश्किल से उनको समझाया कि मेवाड़ को बचाने के लिए आपको लड़ना है। वो राजी हो गए। विक्रमादित्य को किसी दूसरे शहर में, किसी दूसरे राज्य में, बूंदी में भेज दिया गया। बूंदी भी एक राज्य का नाम था। तो वे लड़ने लगे। जब रानी को ये लगा कि भी हम हार जाएंगे, तो उस समय एक प्रथा थी, जो राजपूत रानियां थी, वो जलती हुई चिता में, आग में अपने आप को जला लेती थी, मार देती थी। क्यों? क्योंकि जब उनको लगा भाई हमें तो हारना ही है, जो दूसरा राजा आएगा वो हमारे साथ दुर्व्यवहार करेगा। औरतों के साथ बहुत दुर्व्यवहार करते थे। तो उनसे बचने के लिए वो गोहर बोलते थे, इसको क्या बोलते थे? गोहर प्रथा। वो अपने आप को आग में जला लेती थी। तो जब कर्मावती को लगा कि हम जीतेंगे नहीं, हमें हारना है, हारेंगे हम, तो उन्होंने अपने आप को क्या कर लिया? चिता में चले गए। तो रानी कर्मावती भी चले गई। लेकिन कर्मावती ने चिता में अपने आप को जलाने से पहले जो एक छोटा बेटा था उदय सिंह, उसको दिया अपनी दासी को। दासी का नाम क्या था? पन्ना। उसको पन्ना धाय बोलते थे। पन्ना धाय क्यों बोलते थे? क्योंकि वो जो दासी थी उसका बेटा भी उतनी ही उम्र का था जितनी उम्र का उदय सिंह था, और वो अपने बेटे को भी दूध पिलाती थी, उदय सिंह को भी दूध पिलाती थी। तो इसलिए उसका नाम क्या था? पन्ना धाय।
तो कर्मावती ने अपने मरने से पहले अपने बेटे को किसको दे दिया, पन्नाधाय को, कि मेरे बेटे की रक्षा करनी है, ये तुम्हारा फर्ज है। तो इसी बीच जो बनवीर था वो भी राजा बनना चाहता था। बनवीर ने विक्रमादित्य को भी मार दिया। अब परिवार में कौन रहा, राणा संगा मृत्यु हो गई, बड़ा बेटा भोज चला गया, रतन सिंह चला गया, विक्रमादित्य चला गया, रानी चली गई, सारे चले गए, केवल उदय सिंह बचा। और उदय सिंह को बचाने की जिम्मेवारी किसकी थी, पन्नाधाय की थी। तो जब बनवीर ने विक्रमादित्य को मारा तो बनवीर को लगा कि उदय सिंह को भी मैं मारूंगा ताकि इस परिवार का कोई सदस्य ना रहे जो दोबारा राजा बने। तो वो उदय सिंह को मारने के लिए जाता है। पन्नाधाय को पता चल जाता है कि उदय सिंह को मारने के लिए बनवीर आएगा। तो देखो वो कितना बड़ा काम करती है। वो बनवीर को एक बहुत बड़े टोकरे में डाल के, उसके ऊपर झूठी पतले वगैरह डाल के, उसका एक विश्वस्त था कीरत, एक व्यक्ति का नाम था, क्या नाम था, कीरत। कीरत के हाथों उसने वो टोकरे में डाल के बाहर भेज दिया। और जहां उस लड़के ने सोना था, उदयवीर ने, उदय सिंह ने, उदय सिंह की जगह उसने कौन सुला दिया, अपना बेटा। उसके बेटे का नाम था चंदन। तो जब बनवीर आया, बनवीर ने उसको पूछा उदय सिंह कहाँ है, तो उसका लड़का उदय सिंह की जगह सोया हुआ था। उसने कहा कि ये उदय सिंह है। तो उसके सामने उसके लड़के को तलवार से मार दिया। होगी कोई ऐसी मां? देखो, मां के सामने बच्चा मारा गया, जबकि उस परिवार के सारे सदस्य मर गए थे, उसकी कोई जवाबदेही भी नहीं थी, वो बच भी तो सकती थी, लेकिन उसने अपने बच्चे का बलिदान करा दिया। और वो रो भी नहीं सकती थी, क्यों? अगर वो रोती तो शक हो जाता। वो चुप रही। जब बनवीर उसको मार के चला गया, फिर उसने अपने बेटे को चूमा, रोई, ज्यादा देर रो भी नहीं सकती थी। उसके बाद वो बाहर निकली, और जहां वो जो उदय सिंह था उसको कुंभलगढ़ भेजना था, तो वो खुद भी वहां गई। इस प्रकार उसने अपने राणा के, अपने राजा के बच्चे को, राणा को बचाया। महाराणा प्रताप का नाम सुना है? उदय सिंह का ही बेटा फिर बाद में महाराणा प्रताप हुआ। अब सोच के देखो, अगर वो बनवीर उदय सिंह को मार देता तो महाराणा प्रताप ने कहाँ होना था। और महाराणा प्रताप ने बहुत इसको मुगलों के साथ वो किया, अकबर के साथ बहुत जो है युद्ध लड़े महाराणा प्रताप ने। तो एक ऐसी मां जिसने अपने राजा के बेटे को बचाने के लिए अपने बेटे का बलिदान कर दिया। क्या नाम उनका? पन्नाधाय। तो आज मदर्स डे पे मेरे को लगा कि बच्चों को ये बातें पता होनी चाहिए। ठीक है। दूसरी बात, मदर्स डे मनाने का सिर्फ ये मतलब नहीं है कि एक दिन में माँ की वो कर लिया, मतलब आज तो सारा कुछ करेंगे, फोटो खिंचवाएंगे। माँ का स्थान ऐसा है कि हमेशा सदा सदा के लिए उनका सम्मान करना चाहिए। ठीक है। और माँ का ही क्यों करना चाहिए, पिता का भी करना चाहिए। परिवार में दादी है, दादी है तो दादी भी तो माँ है। किसकी माँ है दादी? पापा की माँ है, तो वो भी माँ के रूप में ही है। तो इसलिए परिवार में जो भी बड़े हैं उन सब का सम्मान करना चाहिए। लेकिन मदर्स डे है तो विशेष रूप से माँ का, दादी का, इनका भी सम्मान करना चाहिए। देखो, जब हम सम्मान करेंगे तभी तो इनका मातृ दिवस का मनाने का कोई फायदा है। वैसे क्या फायदा है इनका, है कोई फायदा ऐसे? ठीक है। तो क्या सीखे? एक तो तुम्हें इतिहास की कहानी सुनाई भी, हमारे समाज में, हमारे देश में ऐसी माँ भी हुई जिसने एक राजा के बेटे को बचाने के लिए अपने बेटे का बलिदान कर दिया। और भारत में ऐसे बहुत सी माएँ हुई। अब सारों की तो कहानी एकदम नहीं सुना सकते हम, इतिहास भरा पड़ा है हमारे यहाँ। बहुत सी नारियों ने अपने बच्चों के लिए संघर्ष किया। तुम्हारे माँ बाप भी तुम्हारे लिए संघर्ष करते हैं। ऐसा नहीं है जिनकी हम कहानी सुनाते हैं वे ही महान है। गौर करके देखो, तुम्हारे माँ बाप नहीं करते तुम्हारे लिए? करते कि नहीं? तो बहुत कुछ करते हैं। तो इसलिए आज का हमारा मकसद ये कहानी सुनाने का क्या था कि हमें अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए। ठीक है। अगर तुम इसे सीख लोगे तो इसका मतलब ये है कि अगर तुम्हारे व्यवहार में भी ये नजर आना चाहिए। ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही था कि माँ बाप का हमें सम्मान करना चाहिए, विशेष रूप से माँ का। उनके योगदान को हम कभी भी नहीं भुला सकते। ठीक है।